लौंडे हवाबाजी करने के लिए जल तो उठा लेंगे, लेकिन फिर उनसे वो जल चलता नहीं है। फिर उस जल को डीसीएम में रखते फिरेंगे, बाइकों पे लेकर चलेंगे, मिनी मेट्रो में रखते फिरेंगे। जैसे लौंडों की वजह से वो लोग भी बदनाम होते हैं जो बेचारे पूरी ईमानदारी से और मेहनत से अपना जल लाते हैं। भाई जब कांवड़ चलती है और हल्की सी किसी से कार भी टच हो जाए तो भाई ये गाड़ी की गाड़ी खत्म कर देते हैं, अपने साथ लठ ले लेकर चलते हैं। ये तुम जल तो 101 लीटर ला रहे हो और यात्रा के दौरान गांजा फूक रहे हो, सुल्पा पी रहे हो, सिगरेट पी रहे हो, सिगरेटों की डिब्बी खत्म हो रही है, फेफड़े फूक फूक का बेकार कर दिए, तो उसमें भोले बाबा खुश थोड़ी होंगे, उल्टा पाप ही लेकर आ रहे हो। क्या बात है सर, क्या बात है सर। कांवड़ यात्रा जो हिंदू धर्म की एक पवित्र यात्रा है, जो यात्रा लोग भोले बाबा के लिए करते हैं, जिसमें लोग हरिद्वार से ऋषिकेश से जल उठाते हैं और अपने घरों तक लाते हैं। फिर जल वाले दिन उसमें से थोड़ा सा जल भोलेनाथ को चढ़ा देते हैं। इस यात्रा को लोग या तो बाइक से करते हैं, या कार से करते हैं, या पैदल करते हैं। वो लोगों की श्रद्धा के ऊपर डिपेंड है वो इस यात्रा को कैसे करना चाहते हैं। लेकिन आज के टाइम में इस पवित्र यात्रा का भी लोगों ने खेल बना दिया। लोग एक दूसरे से कंपटीशन करने लग रहे हैं। वो 101 लीटर जल लाया है तो मैं 151 लीटर जल लाऊंगा। पता है लौंडे कैसे करते हैं? पिछले साल हरिंदर का लौंडा 81 लीटर जल लाया था और पूरे गांव में उसका रुक्का हो गया था, तो मैं भी इस बार 121 लीटर जल लाऊंगा और पूरे गांव में अपना रुक्का करवा लूंगा। क्या बात है सर, क्या बात है सर। अबे भैया हरिंदर के लौंडे का ब्योता इतना जल लाने का, तू अपना ब्योत तो देख ले। मतलब लौंडे हवाबाजी करने के लिए जल तो उठा लेंगे, लेकिन फिर उनसे वो जल चलता नहीं है। फिर उस जल को डीसीएम में रखते फिरेंगे, बाइकों पे लेकर चलेंगे, मिनी मेट्रो में रखते फिरेंगे। आप खुद ही देख लो। देखो भाई बग्गे भाई बग्गे भाई भोले के चोर बग्गे भाई ठाली जब भाई बूदना होता उठावे पकड़े ना जाओ देख भाग रहे, दिखे जो मार दिया, जो भाग रहे, देखो भाग रहे, भाग रहे, देखो भाग रहे, देख कैसे भाग रहे, देखो भाग रहे पूरे अरे बच्ची ना तो मत चल, देखो एक भाग रहे गांव वाले भाग रहे, हमारे रोहित भैया ने छापा मारा है, पकड़े हैं। अरे देखो कितनी कावड़ डाल के 8-10 आदमी रिंग रिंग भाग रहे, दिल्ली के बता रहे हैं। इन लौंडों ने जल तो उठा लिया हवाबाजी में, लेकिन फिर इनसे वो जल चला नहीं, इसलिए टेम्पू में रख रहे थे। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। ये एक भोले का चोर पकड़ा गया जो बाइक पर जल ले जा रहा था। ये भोले का चोर डीसीएम में अपना जल रख के ले जा रहा था। हरिद्वार से 10 किलोमीटर निकलते ही भोले के चोर बनने हैं, देख लो। ये फॉर्म में उठा तो लिया, उनसे उठ रही है नहीं है भोले के चोर। ये भोले का चोर मिनी मेट्रो के ऊपर जल रख के ले जा रहा था। अच्छा भाई ये सच्ची बताओ, ये जल लाने का तरीका क्या? ये जल ला रहे, मजाक कर रहे जल का। ये एक और पकड़ा गया भोले का चोर मिनी मेट्रो में जल ले जा रहा था। उतारे मत जो जैसे कोई फायदा तो क्यों ले लिया इतना जल को हिम्मत है ये तो भोले के चोर हैं, ये देख सकते हैं बोले के। और भी बहुत सारी वीडियोस है जिसमें ये भोले के चोर एक्सपोज हुए हैं। ये चोर मचाए शोर, ये चोर मचाए शोर। ये है आज के टाइम के लौंडों की असलियत। और इन जैसे लौंडों की वजह से वो लोग भी बदनाम होते हैं जो बेचारे पूरी ईमानदारी से और मेहनत से अपना जल लाते हैं। भाई लोग 200 लीटर जल ला रहे हैं, 251 लीटर जल ला रहे हैं, 281 लीटर जल ला रहे हैं। भाई बहुत होता है इतना जल। क्या इतने जल से स्विमिंग पूल बनाओगे घर का? बात तो सही है। भोले बाबा पे 1 लोटा जल चढ़ता है, बस तुम थोड़ा सा जल भी ईमानदारी से लाओगे तो भोले बाबा तो उसी में खुश हो जाएंगे। नहीं ठीक है तुम्हारी श्रद्धा है, तुम इतना जल ला रहे हो, फिर तुमसे वो जल चलते नहीं, तो जल का अपमान हुआ ना ये। नहीं तुम जल तो 101 लीटर ला रहे हो और यात्रा के दौरान गांजा फूक रहे हो, सुल्पा पी रहे हो, सिगरेट पी रहे हो, सिगरेटों की डिब्बी खत्म हो रही है, फेफड़े फूक फूक का बेकार कर दिए, तो उसमें भोले बाबा खुश थोड़ी होंगे, उल्टा पाप ही लेकर आ रहे हो। भाई झूठ नहीं बोल रहा, कुछ लोगों को तो मैंने खुद देखा है, जब माल खत्म हो जाता है तो भांग के पेड़ के पास भांग रगड़ते हैं बैठ के। ऐसे थोड़ी होता है यार, लोगों ने मजाक बना दिया इस पवित्र यात्रा का। तुम्हें शर्म आती है या नहीं? जो सच्चा कावड़िया होगा वो अपना जल एकदम शुद्ध तरीके से लाएगा। ये नहीं कि नशा टूट रहा है, अंधा मौज मस्ती चल रही है, गाड़ी फोड़ दी और आ गई अपने घर, उल्टा पाप ही लेकर आ रहे हो तुम। एक बार ये वीडियो और देख लो तुम। जो मेरे सुनने में आ रही है, इस कार वाले से गलती से किसी कांवड़िया का टच हो गई और भाई लौंडो ने इसकी कार ही खत्म कर दी और अंदर जो आदमी बैठा था वो मर गया। भाई इन्होंने आदमी मार दिया, इससे भोले बाबा खुश होंगे?
ये पाप नहीं कर रहे तो और क्या कर रहे हैं? वरना तेरे को डर नहीं लगता? भाई जब कांवड़ चलती है और हल्की सी किसी से कार भी टच हो जाए तो भाई ये गाड़ी की गाड़ी खत्म कर देते हैं, अपने साथ लठ ले लेकर चलते हैं। ये आम इंसान छोड़ो, ये लोग पुलिस वालों को भी नहीं छोड़ते हैं। अब तुम एक वीडियो और देख लो। किसी गरीब की स्टॉल फोड़ दी, भाई मुझे रीजन तो पता नहीं, लेकिन किसी गरीब का नुकसान कर दिया, किसी गरीब की रोजी रोटी खत्म कर दी, किसी गरीब को दुख दे रहे हो और सोच रहे हो तुम्हारी यात्रा सफल हो जाएगी, तो भूल जाओ इस बात को। तुम किसी का नुकसान कर रहे हो अपने मजे के लिए, तो इससे भगवान खुश नहीं होएंगे, उल्टा नाश ही होएगा तुम्हारा। भाई ये सारी बात मैं सभी कांवड़ियाओं को नहीं बोल रहा, कभी सब अपने दिल पे ले लो, लेकिन कुछ एलिमेंट्स होते हैं ना जो पूरी कम्युनिटी को गंदा कर देते हैं। जैसे एक गंदी मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है, बस उन्हीं को कह रहा हूँ। बाकी आप सब लोग समझदार तो हो ही, समझ जाना। प्याज खा ली तो कांवड़ खंडित हो जाएगी, लेकिन तुम लोग जो गांजा फूक रहे हो, सुल्फा फूक रहे हो, बीड़ी पी रहे हो, सिगरेट पी रहे हो, उससे खंडित नहीं होगी। वारे कलयुग, मजाक बना दिया हर चीज का। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। जवाब भी तो ऐसे ऐसे देते हैं, भोले बाबा भी पीते थे ये सब। तुमने देखा है भोले बाबा को पीते हुए? ये तुम्हारे सामने आकर पी रहे थे। ओ भाई मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। नहीं ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार, मजाक हो। तुम 4-5 दिन भोले बाबा की भक्ति कर रहे हो और पूरे साल मांस मच्छी खा रहे हो, तो काहे का भगत हुए तुम भाई? चल भाई मैंने खुद सुना है, लोंडे ये बोलते हैं बिना माल पिए कांवड़ खींचती नहीं, कांवड़ खींचने के लिए माल पीना जरूरी है। क्या बात है? अब जब तुम्हारे बस की नहीं है इतना जल उठाना, तो क्यों उठाते हो इतना जल? थोड़ा सा जल लिया हो या फिर अपने घर बैठो, क्यों वहाँ जाके भीड़ बढ़ानी? ये तो वही बात हो गई, ये लकड़ी क्यों पड़ी हो झाड़ में, आ जाओ कुछ जाओ। मुझे पता है इस वीडियो के बाद मुझे गाली भी पड़ सकती है, लेकिन मैंने फिर भी वीडियो बनाई इन लोगों की असलियत दिखाने के लिए कि इन्होंने कैसे हमारी इतनी पवित्र यात्रा का मजाक बना के रख दिया है। मुश्किल से 20 या 30% लोग हैं जो अपनी कावड़ को एकदम शुद्ध तरीके से लाते हैं, बाकी सब तो हवाबाजी करते हैं। और ये मैं ऐसी हवा में नहीं बोल रहा, अपनी आंखों देख ही बोल रहा हूँ। भाई जितना तुम्हारा ब्योत है, जितना जल तुम उठा सकते हो उतना ही जल उठाओ, भगवान एक बूंद से भी खुश हो जाएंगे, लेकिन वो एक बूंद ईमानदारी की होनी चाहिए। बेईमानी का 200 लीटर जल भी भगवान को स्वीकार नहीं है, लेकिन ईमानदारी का 1 लीटर जल से भी भगवान खुश हो जाते हैं। भगवान को ईमानदारी पसंद है, प्रेम पसंद है। जिनके जटाओं से खुद गंगा निकल रही है, तुम उनको बेईमानी का 100 लीटर जल से खुश करना चाह रहे हो, तो तुमसे बड़ा बेवकूफ कोई भी नहीं है। लेकिन वही ईमानदारी से 1 लीटर जल भी चढ़ा दो तो वही 1 लीटर जल 1000 लीटर जल के बराबर है। बस जिंदगी में ईमानदार रहो और भगवान पर भरोसा रखो तो सब कुछ अच्छा होगा। भगवान की बस एक कमजोरी है, वो बेचारे किसी का विश्वास नहीं तोड़ते। भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं। इतना सुकून। भाई शीश चढ़ाने वाला भी नहीं बच पाया और तुम 1 लोटा जल चढ़ा कर सोच रहे हो तुमने भगवान हासिल कर लिए, तो वहम निकाल दो ये दिल से अपना। कावड़ हुई खंडित तो कैब ड्राइवर को मार मार के किया मरा। गाजियाबाद में दिखा कावड़ियों का तांडव। जहाँ गाजियाबाद में उस वक्त हंगामा खड़ा हो गया जब एक कावड़िये की कावड़ खंडित हो गई। इसके बाद पूरा माहौल तनावपूर्ण हो गया। ये हो गई भक्ति और शिव जी खुश है ना? देख लो ही ना, ये पुण्य थोड़ी करके आ रहे हैं, ये पाप ही लेकर आ रहे हैं सारे के सारे। भक्ति के नाम पर जो बदमाशी चल रही है इनकी, ये साले मुंह के बल गिरेंगे किसी दिन। 1 लोटा जल और मन में हजारों छल, ये बेवकूफ लोग करेंगे भक्ति। शर्म आनी चाहिए इन्हें, आस्था के नाम पर आतंक फैला रहे हैं ये। बात तो सही है। भाई डीजे 2-2, 3-3 करोड़ के सेटअप जाते हैं, मुझे समझ नहीं आता लोग डीजे को कंपटीशन करने जाते हैं या महादेव की भक्ति के लिए जल लेने जाते हैं। कंपटीशन हो रहे हैं डीजे का, एक दूसरे को गाली बक रहे हैं। भाई बहुत बुरा हाल रहता है। डीजे पे वो गाने बजते हैं जिनका भक्ति से कुछ लेना देना ही नहीं है। गांजा फूक फूक कर नशे में डीजे के आगे नाचते हैं लोंडे, और आधे लोंडे तो कांवड़ के नाम पे ऐश करने ही निकलते हैं अपने घरों से। सच्चाई बता रहा हूँ, थोड़ा थोड़ी और पता नहीं क्या क्या होता है, मुझे तो समझ नहीं आता। भाई मतलब मजाक बना दिया इतनी पवित्र शुद्ध और शांत सी चलने वाली कांवड़ यात्रा का। उतना ही जल लाओ जितना बस की हो, किसी की हिरस मत करो। अपना शरीर देख लो, अपना शरीर कैसा है उसके हिसाब से जल उठाओ। भाई जल तो उठा लेते हो फिर उसे टर्रियों में रखते फिरते हो, टेम्पो में रखते फिरते हो, ये जल का बहुत बड़ा अपमान है। गाँव में अपनी हवाबाजी बनाने के चक्कर में जल का अपमान मत करो। अच्छे कर्म करो, समय की चोट बहुत गहरी पड़ती है, आगे और पीछे का सब बराबर कर देती है।
इसलिए मेरे भाई समझ जाओ, अभी भी टाइम है, नहीं तो नाश ही हो जाएगा। भाई मुझे तो इतना दुख होता है यार, इतनी पवित्र यात्रा है ये कावड़ की, इतनी शांति से चलने वाली यात्रा है, भाई लोगों ने मजाक बना दिया इस सब चीज का। इस टॉपिक पर आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताना। भाई यहाँ तक आ गए हो तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताना। भाई मैं आप सभी लोगों से हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, जितना आपके बस की हो उतना ही जल उठाओ, फालतू का जल मत उठाओ, फिर बाद में गंगा जल का अपमान होता है, वो अच्छा नहीं लगता। खैर आज की वीडियो में इतना ही। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें वीडियो को, एंड बेस्ट पार्ट कमेंट करके जरूर बताएं। बेस्ट पार्ट क्या, अपनी राय देकर जरूर जाए। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, हर हर महादेव।